एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। अभी तक के लेक्चर्स में हम पढ़ रहे थे दुर्खीम की जो सोशियोलॉजी हैं उनकी थ्योरी के बारे में। उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम उनकी नेक्स्ट थ्योरी पढ़ेंगे। अगर आपको इसके पीडीएफ में चाहिए नोट्स एंड इसकी क्विजेस चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जो कि पेड है, जिसमें कैसे जुड़ना है वो उसका प्रोसेस मैं पहले ही बता चुकी हूँ। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कभी आपने सोचा है कि जो धर्म है ये कैसे आया? अगर हम ईश्वर को मानते हैं तो हमारे अंदर वो विश्वास कैसे आया कि कोई ऐसी वस्तु है, कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसा पर्सन है या कुछ भी, कोई भी ऐसी शक्ति है जो कि ईश्वरीय शक्ति का प्रतिनिधित्व है। ये चीज़, ये थॉट हमारे दिमाग में कहाँ से आया? हमने ईश्वर की पूजा करना कब से प्रारंभ किया, क्यों प्रारंभ किया, कैसे किया, इन सब के बारे में। तो इन सभी प्रश्नों पे एक प्रसिद्ध समाजशास्त्री जिनका नाम था इमानुएल दुर्खीम, जो कि फ्रांस के समाजशास्त्री थे, उन्होंने अपनी कृति द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, इसमें उन्होंने धर्म की उत्पत्ति, उसका स्वरूप, किस तरीके से इसका निर्माण हुआ, किस तरीके से लोगों ने धर्म को मानना शुरू किया, धर्म है आखिर क्या वास्तव में, इन सभी पे बात करी एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ में दुर्खीम ने। ठीक, तो आज हम उसी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैंने आपको दुर्खीम की बुक्स की ईयर वगैरह बताए थे, तो आपको कमेंट करके बताना है कि ये जो बुक है द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, ये किस ईयर में आई थी, किस सन में आई थी, ये चीज आपको कमेंट में बतानी है। तो ये जो बुक थी एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, इसमें इन्होंने बताया कि जो धर्म का प्रारंभिक स्वरूप है वो टोटम से प्रारंभ होता है। ठीक, अब टोटम क्या है? धर्म कहां से स्टार्ट हुआ? अकॉर्डिंग टू दुर्खीम, टोटम से। धर्म का अध्ययन इन्होंने कहां से किया था, पहले इस चीज को समझ लेते हैं। तो दुर्खीम ने धर्म की अपनी समाजशास्त्री जो व्याख्या दी वो कहां से दी, किस चीज पे? कहीं स्टडी तो करी होगी, तो कहां पे स्टडी करी? तो इन्होंने अध्ययन किया ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति थी, अरुंटा जनजाति का इन्होंने असहभागी अवलोकन किया। ठीक, अवलोकन दो तरीके का होता है, दो नहीं कह सकते हो, एक का भी दो पार्ट हो जाते हैं। एक मेनली होता है सहभागी, एक होता है असहभागी, और एक उन्हीं के मध्य में आ जाता है अर्ध सहभागी। ठीक, तीनों को शॉर्ट में थोड़ा सा बता देती हूँ, आपको थोड़ा सा हेल्प मिलेगी इससे। तो सहभागी में कोई भी अध्ययनकर्ता पूरी तरीके से जिस भी समूह का वो अध्ययन कर रहा होता है उस समूह का ही एक पर्सन ऐसे वहां पे रह करके सारी घटनाओं का निरीक्षण करता है। ठीक, तो वो हो जाता है सहभागी अवलोकन। असहभागी में वो क्या करता है कि बिल्कुल किसी अननोन पर्सन की तरह जितना भी घटना चक्र होता है उनका अध्ययन करता है, उनसे कोई आपस में उनसे कोई संपर्क नहीं करता है, बस सिर्फ निरीक्षण करता है, सिर्फ अवलोकन करता है एज ए ऑब्जेक्ट। तो ये होता है असहभागी अवलोकन। अब चूंकि ये सारी चीजों में वैज्ञानिकता लाना चाहते थे, इसीलिए इन्होंने असहभागी अवलोकन किया। अर्ध सहभागी में क्या होता है कि कुछ ओकेजन पे वो सहभागिता करता है और अध्ययन करता है और फिर चला जाता है। असहभागी में वो जो भी अध्ययन करता है वो बिल्कुल सहभागी नहीं होता है, बिल्कुल एक ऑब्जर्वर की तरह चीजों को देखता है एज ए ऑब्जेक्ट। ठीक, तो इन्होंने असहभागी अवलोकन किया ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति का। किसने? इमानुएल दुर्खीम ने। और उसी के आधार पर बताया कि प्रारंभ में जो धर्म था वो टोटम से स्टार्ट हुआ। टोटम क्या है? टोटम कोई भी वस्तु है जिसमें सामूहिक चेतना निहित हो। सामूहिक चेतना कल आपको समझ में आ गई थी क्या होती है? सामूहिक चेतना जिसमें संपूर्ण समाज की शक्ति निहित हो। कोई भी ऐसा विश्वास, कोई भी ऐसी प्रथा, कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसे नियम जिनमें संपूर्ण समाज की शक्ति निहित हो, जिनको तोड़ने पर समाज पनिश करे, वो होता है सामूहिक चेतना। तो टोटम कोई भी वस्तु जिसमें कि सामूहिक चेतना निहित हो। देखो, इन्होंने सभी वस्तुओं को दो भागों में बांट दिया। इन्होंने कहा कि संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं या जितनी भी घटनाएं हैं, जो भी सामाजिक घटनाएं हैं, वो दो प्रकार की, उनको दो भागों में बांट दिया। एक घटनाएं
पवित्र घटनाएं, एक घटनाएं अपवित्र घटनाएं। जो पवित्र घटनाएं हैं उनको दुर्खिम ने कहा कि वो हैं टोटम। पवित्र घटनाएं क्या है? पवित्र में आ गई टोटम। जितनी भी पवित्र घटनाएं हैं वो सब टोटम में, और जितनी भी अपवित्र चीजें हैं वो सब आ गई टैबू, या फिर दूसरा नाम इन्होंने दिया प्रोफेन या फिर निषेध। टोटम में आती हैं जितनी भी हमारे धार्मिक विश्वास हो गए, हमारे मान्यताएं हो गई धार्मिक, जो भी पवित्र मानी जाती हैं, जो पवित्र समझी जाती हैं, जिनमें सामूहिक चेतना निहित होती है। और इसमें क्या होता है? संस्कृति का ये अभौतिक पक्ष होता है। ठीक है, इसमें अभौतिक चीजें आती हैं, हमारे विश्वास, हमारी प्रथाएं, हमारी मान्यताएं, तो ये सारी चीजें आती हैं इसमें पवित्र में। ठीक है, टोटम में। और टैबू में क्या चीज आएगी? अपवित्र। जितनी भी अपवित्र चीजें हैं या जो भी मैटेरियलिस्टिक चीजें हैं, मैटेरियलिस्टिक या जो सभ्यता से संबंधित चीजें हैं, तो सभ्यता का भौतिक पक्ष होता है टैबू और अभौतिक पक्ष होता है टोटम। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा टैबू में या प्रोफेन में? तो जितनी भी चीजें मना की जाती हैं, जिनकी मनाही होती है, जिनका निषेध होता है, वो सारे टैबू में आ जाएंगे। कि जैसे विवाह का अंतरजातीय विवाह निषेध है तो वो एक टैबू माना जाएगा। और जो बहुत ज्यादा क्लोज रिलेशन में है, जिनको बोला जाता है निकट निषिद्ध अभिगमन, तो मतलब कि आप क्लोज्ड रिलेशंस में आप शादी वगैरह नहीं कर सकते हो, तो वो चीज़ भी एक टैबू मानी जाती है। तो जो जो चीज़ें निषेध होती हैं वो सारी टैबू में आ जाती हैं। जो चीज़ें सभ्यता से, जो मेटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, जैसे हमारे कपड़े हो गए, हमारा मकान वगैरह हो गया, जो भी मेटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं वो सारी की सारी टैबू में आ जाती हैं, प्रोफेन में आ जाती हैं। वो सब अपवित्र मानी, दुर्खिम ने उसको अपवित्र की कैटेगरी में डाला। और पवित्र क्या है? टोटम पवित्र है। क्यों? क्योंकि इसमें समूह के विचार, समूह के मूल्य, समूह की मान्यताएं आती हैं जो कि अभौतिक पक्ष से जुड़ी होती हैं, जिनमें की सामूहिक चेतना निहित होती है। टोटम है क्या? टोटम वास्तव में समाज का ही एक प्रतिरूप है, क्योंकि इसमें सामूहिक चेतना है ना। तो इन्होंने कहा कि समाज ही वास्तविक देवता है और कुछ नहीं है। ये समाज ही है जो कि धर्म को एक प्रतीकात्मक रूप में, उसका समाज की ही अभिव्यक्ति है। ईश्वर और कुछ नहीं है, समाज की ही अभिव्यक्ति है। अच्छा, अब टोटम को मानना कैसे शुरू हुआ? तो टोटम क्या है, पहले टोटम को समझते हैं। तो दुर्खिम ने कहा कि टोटम कोई भी वस्तु, कोई भी प्रतीक या कोई भी विचार, वो कुछ भी हो सकता है, कोई भी प्रतीक हो सकता है, वो प्रतीकात्मक कोई वस्तु हो सकती है, कोई पेड़ हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है, जिसमें सामूहिक चेतना आ जाए तो वो कहलाएगा टोटम। जैसे कि अपने इधर पहले के टाइम में, अभी भी मान्यता है, नीम के पेड़ को, तुलसी के पेड़ को पवित्र माना जाता है, उसकी पूजा की जाती है। जैसे अभी नवरात्रि चल रही है, ठीक है, अब नवरात्रि में नीम के पेड़ की पूजा की जाती है, माना जाता है कि उस पर देवी माँ का वास होता है। ऐसे ही तुलसी के पेड़ को पवित्र माना जाता है। लगभग जितनी भी पूजा होती है उसमें सभी में तुलसी के पत्ते का यूज किया जाता है, उनको बहुत ज्यादा उच्च स्थान मिला है, बहुत ज्यादा पवित्र माना जाता है। तो ये प्रथा कहाँ से आई? इससे कभी किसी एक पर्सन ने स्टार्ट किया होगा। दुर्खिम ने कहा कि टोटम कैसे बना? तो जैसे तुलसी का पेड़ है, सपोज दैट कि किसी एक पर्सन को महसूस हुआ कि ये जो पेड़ है ये बहुत ज़्यादा गुणकारी है और इस पेड़ की वजह से बहुत सारे रोगों का नाश होता है, तो हमें इस पेड़ का सम्मान करना चाहिए, इस पेड़ की पूजा करनी चाहिए। तो उसने उसमें जल चढ़ाना शुरू कर दिया कि इस पेड़ का संवर्धन होता रहे, ये बढ़ता रहे। तो उसने जल चढ़ाना शुरू कर दिया। उसको किसी दूसरे ने देखा, दूसरे ने सोचा कि ये वाला व्यक्ति जल चढ़ा रहा है तो ज़रूर कुछ ना कुछ इसमें अच्छी चीज़ होगी। दूसरे ने उसको फॉलो करना शुरू कर दिया, उसमें जल चढ़ाना शुरू कर दिया। तीसरे पर्सन ने देखा, अरे ये दोनों क्या कर रहे हैं, तो उसने भी उस चीज़ को फॉलो करना शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि पूरी कम्युनिटी देखा देखी एक दूसरे की ना, क्योंकि मनुष्य अनुकरण बहुत करता है, तो देखा देखी पूरी कम्युनिटी ने इस तुलसी के पेड़ पर जल चढ़ाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे क्या हो गया कि ये एक मान्यता बन गई कि तुलसी का पेड़ पवित्र होता है, उस पर जल चढ़ाना चाहिए, उसकी पूजा करनी चाहिए। अब वो मान्यता से वो विश्वास, विश्वास से वो प्रथा, परंपरा बनती चली गई। अब इसमें क्या आ गया?
सामूहिक चेतना आ गई, क्योंकि संपूर्ण समाज ने मान लिया कि ये पवित्र होता है। ठीक, संपूर्ण समाज ने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया। अब जो पहला व्यक्ति था जिसने इसकी पूजा करनी शुरू करी थी, यदि वो चाहे कि अब वो इसकी पूजा ना हो, तो यदि वो बोलता है तो समाज उसको पनिश करेगा। क्यों? क्योंकि संपूर्ण समाज मानने लगा है कि ये जो पेड़ है ये पवित्र होता है। तो टोटम कोई भी वो वस्तु हो सकती है, कोई भी पेड़ हो सकता है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है जिसको संपूर्ण समाज एक्सेप्ट कर ले, जिसमें सामूहिक चेतना आ जाए। जैसे कोई भी व्यक्ति है, उसको किसी एक व्यक्ति ने मान लिया कि वो ईश्वर का प्रतीक है, उसने पूजा करनी प्रारंभ कर दी। कुछ समय बाद उसके किसी दूसरे व्यक्ति ने उसका अनुकरण कर लिया, तीसरे ने अनुकरण कर लिया, चौथे ने अनुकरण कर लिया। तो इस तरीके से जब बहुत सारे लोगों ने उसका अनुकरण कर लिया, मान लिया कि ये ईश्वर का प्रतीक है, ईश्वर का जन्म है ये, तो फिर क्या हुआ कि उसमें सामूहिक चेतना आ गई। संपूर्ण समाज उसको मानने लगा कि हाँ, ये वास्तव में ईश्वर का प्रतीक है। तो जिसको संपूर्ण समाज ने एक्सेप्ट कर लिया, सामूहिक विश्वास उसमें जुड़ गए, सामूहिक नियम, सामूहिक मूल्य उसमें जुड़ गए, तो वो वस्तु, वो व्यक्ति या वो प्रतीक, वो चिन्ह, उसको कहेंगे हम टोटम। ठीक, तो टोटम कोई भी प्रतीकात्मक वस्तु, कोई भी पेड़, कोई भी व्यक्ति जिसमें सामूहिक चेतना आ जाए, जिसको पूरा समाज, पूरा समूह एक्सेप्ट कर ले, जिसको तोड़ने पर, जिसके अगेंस्ट जाने पर पनिशमेंट मिले, तो वो होता है टोटम। तो प्रारंभ कहाँ से हुआ धर्म का? टोटम से, कि किसी पर्सन ने किसी भी मतलब टोटम को मानना स्टार्ट किया, फिर उसमें सामूहिक चेतना आई और वो धीरे धीरे धर्म का रूप बनता चला गया। तो अकॉर्डिंग टू दुर्खीम कि धर्म और कुछ नहीं है, समाज का ही स्वरूप है, क्योंकि जो टोटम है ये समाज की चेतना का प्रतीक है। समाज की जो सामूहिक चेतना है उसी का प्रतीक है टोटम। और चूंकि समाज की चेतना का प्रतीक है, इसीलिए वास्तविक देवता कौन है, वास्तविक शक्तिवान कौन है? समाज है। ठीक है, तो ये चीज इन्होंने कही। तो धर्म को इन्होंने बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से व्याख्या करने की कोशिश करी कि धर्म कोई अलौकिक वस्तु नहीं है, बल्कि यहीं पर इसका निर्माण हुआ, यहीं पर इसका उद्भव हुआ। ठीक है, ऐसे तो माना जाता है कि ये अलौकिक वस्तु है, लेकिन दुर्खीम ने कहा कि धर्म कोई अलौकिक वस्तु नहीं है, ये समाज में ही हुआ इसका उद्भव। दुर्खीम ने कहा कि समाज में जो कुछ है उसका उद्भव समाज ही है, तो समाज में ही हर चीज का उद्भव हुआ अकॉर्डिंग टू दुर्खीम। तो वैसे ही धर्म का भी। अब धर्म की परिभाषा इन्होंने क्या दी है दुर्खीम ने? तो दुर्खीम ने कहा कि धर्म पवित्र के प्रति विश्वास है। क्या है? जो चीज हम पवित्र मानते हैं उसके प्रति हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास, यही है धर्म। जैसे हम मानते हैं कि कोई मूर्ति वो एक तरीके का प्रतीक ही है ना, तो हमने माना कि वो मूर्ति श्रद्धा के योग्य है, पूजा के योग्य है, तो उसमें हमारा विश्वास जुड़ गया, हमने उसको पवित्र मान लिया। तो पवित्र के प्रति विश्वास यही है धर्म। जो टोटम के प्रति है विश्वास वही है धर्म। ये क्यों है? अब चूंकि इन्होंने प्रकारवाद को फॉलो किया था ना, तो जो भी है उसका कुछ ना कुछ कार्य होगा। तो धर्म क्यों है? तो धर्म का प्रकार है कि धर्म भयावह परिस्थितियों से निकलने में मदद करता है। देखो, इंसान पे कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, आप एग्जाम देने जाते हो तो आप जिस किसी भी भगवान को मानते हो, आप उसका नाम लेकर के जरूर जाओगे। भगवान जी अच्छे से एग्जाम में सारे क्वेश्चन आ जाएं, भगवान जी मैं सारे कर ले जाऊं, भले ही मैंने पढ़ा कुछ ना हो लेकिन क्वेश्चन सारे सॉल्व कर ले जाऊं। तो ये चीज़ आती है ना, जब भी हमारे पे कोई मुसीबत आती है, कोई भी प्रॉब्लम हमें दिखाई देती है सामने से, तो हम किसकी शरण में जाते हैं? हम ईश्वर की शरण में जाते हैं, धर्म की शरण में जाते हैं। हम बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से परेशान होते हैं, प्रताड़ित होते हैं, तो हम क्या करते हैं? ईश्वर की शरण में जाते हैं। वो ईश्वर का रूप चेंज हो सकता है, हम किसी भी ईश्वर को मान सकते हैं, या निराकार जिसका कोई आकार ना हो उस ईश्वर में भी हम भरोसा कर सकते हैं। तो पवित्र के प्रति विश्वासी धर्म है, ये क्या करता है? भयावह परिस्थितियों से निकलने में मदद करता है। जब हमने पूजा करी किसी ईश्वर के समक्ष, हमने हाथ जोड़े या मत्था टेका या कुछ भी किया, तो हमारे अंदर एक भरोसा आ जाता है कि कोई ऐसी शक्ति है जो कि हमें सुन रही है, जो कि हमारी मदद करेगी। हमारे अंदर ये फीलिंग आ जाती है कि कोई एक ऐसी पावर है जो कि हमारी हेल्प करेगी, हमारी मदद करेगी। ठीक, तो ये इससे हमें भय नहीं लगता, हमें डर नहीं लगता परिस्थितियों से, और हम उन परिस्थितियों से इजीली
कवर अप कर सकते हैं, उन परिस्थितियों से बाहर आ सकते हैं। तो ये भयावह परिस्थितियों से निकलने में मदद करता है। अच्छा, धर्म, एक चीज और इन्होंने बताई कि धर्म भावनात्मक अभिव्यक्ति है और कुछ नहीं है, सिर्फ हमारे इमोशंस को सॉरी मेरा गला फंस रहा है, तो हमारे इमोशंस को अभिव्यक्त करने का माध्यम है धर्म। जो हम इमोशनली फील करते हैं, जिस किसी वस्तु, जिस किसी प्रतीकात्मक चीज के प्रति हमारे इमोशंस जुड़ जाते हैं, उसी की भावनात्मक अभिव्यक्ति है धर्म। तो ये चीज हो गई धर्म। धर्म का प्रारंभिक स्वरूप टोटम। टोटम क्या है? कोई भी पवित्र वस्तु जिसमें सामूहिक चेतना आ जाए, और ये होती है अभौतिक। और दूसरा टैबू। टैबू होता है प्रोफेन, जो कि अपवित्र, और इसमें आता है सभी मेटेरियलिस्टिक या भौतिक चीजें। ठीक, तो ये तो हो गया धर्म। अब हम देखते हैं दुर्खीम का पद्धति शास्त्र, कि दुर्खीम ने अपना जो स्टडी करी थी उनमें किन किन विधियों को काम में लिया था, कौन कौन सी अध्ययन पद्धतियां थी, इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो दुर्खीम ने सबसे पहले तो प्रत्यक्षवाद को फॉलो किया। प्रत्यक्षवाद को वैज्ञानिक रूप से इन्होंने ही लागू किया अपने जो अध्ययन है उसमें। इन्होंने कहा कि उसी चीज की स्टडी होनी चाहिए जो कि प्रत्यक्ष रूप से हम जिसका अवलोकन, निरीक्षण, परीक्षण कर सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि जो सामाजिक तथ्य हैं वो एक ऑब्जेक्ट की तरह, एक वस्तु की तरह उनका हम वैज्ञानिक तरीके से अवलोकन कर सकते हैं, इसीलिए सामूहिक तथ्यों का ही अध्ययन किया जाना चाहिए। तो इन्होंने कहा जो चीज वैज्ञानिक है वही सत्य है, जो वैज्ञानिक नहीं है, अवैज्ञानिक बातों को इन्होंने नहीं माना। तो प्रत्यक्षवाद का मतलब है जो हम प्रत्यक्षतः देखें, जो हम प्रत्यक्षतः सामने से फील करें वही सत्य है, जो वैज्ञानिक है वही सत्य है। ठीक, तो इन्होंने प्रत्यक्षवाद को फॉलो किया। दूसरा, इन्होंने सामान्य और व्याधिकीय समाजशास्त्र का अध्ययन किया। सामान्य में इन्होंने समाज में जितनी भी कॉमन चीजें हैं, चाहे वो धर्म हो, चाहे वो श्रम विभाजन वगैरह हो, इन सब पे इन्होंने स्टडी करी। व्याधिकीय में इन्होंने एनॉमिक जितनी चीजें हैं, जैसे इन्होंने जो एनॉमिक का जो इन्होंने स्टडी करी थी, श्रम विभाजन के जो दुष्प्रकार थे उसके बारे में इन्होंने स्टडी करी। तो समाज का सामान्य और व्याधिकीय स्वरूप दोनों ही इन्होंने अपने अध्ययनों में सम्मिलित किया। तो सामान्य और व्याधिकीय समाजशास्त्र का इन्होंने अध्ययन किया। प्रकार्यवाद का इन्होंने अध्ययन किया। प्रकार्यवाद का इनको जनक बोला जाता है। प्रकार्यवाद मतलब समाज में जो कुछ भी है उसका कुछ न कुछ यूज अवश्य है, वो अपने संपूर्ण को योगदान जरूर देता है कुछ ना कुछ। यदि वो कुछ ना कुछ योगदान नहीं देगा तो उसका अस्तित्व नहीं होगा। तो ये मानते थे कि समाज में जो कुछ भी है सब अच्छा अच्छा है, क्योंकि कुछ ना कुछ वो अच्छा ही कर रहा है। समाज में जितनी इकाइयां हैं उनका कुछ ना कुछ योगदान है, कुछ ना कुछ अच्छा ही है, वो कुछ कार्य ही कर रही है। मतलब कि ऐसा नहीं कि एवे एवे, उनका कुछ ना कुछ काम जरूर है। चौथा, प्रायोगिक और तुलनात्मक समाजशास्त्र। इन्होंने तुलनात्मक विधि का सबसे पहले यूज किया और प्रयोगात्मक विधि का भी इन्होंने प्रयोग किया। तो प्रयोगात्मक और तुलनात्मक विधि के आधार पर इन्होंने अपने अध्ययनों को किया। इन्होंने जो आत्महत्या का जो सिद्धांत दिया था उसमें इन्होंने 11 देशों का आंकड़ा लिया और उसमें स्टडी करी। तो प्रयोगात्मक और तुलनात्मक इन दोनों विधियों को काम में लेते हुए इन्होंने प्रत्यक्षवाद का जो था उसको और ज़्यादा सुदृढ़ बनाया और ज़्यादा सबल बनाया। तो ये था इनका पद्धति शास्त्र। एक तो इन्होंने प्रत्यक्षवाद, दूसरा ये प्रकार्यवाद को फॉलो करते थे, तीसरा इन्होंने सामान्य और व्याधिकीय समाजशास्त्र की बात की, चौथा प्रयोगात्मक और तुलनात्मक विधियों को प्रयोग करते हुए इन्होंने स्टडी करी। तो आई होप आपको ये वाला लेक्चर अच्छे से क्लियर हो गया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।